हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। तो रात का टाइम है, टाइम था लगभग पौने 11 बजे के आसपास का और बच्चों को मैंने सुला दिया था। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे मेरे 3 बच्चे हैं जिनमें कि ट्विन बेबीज़ हैं, एक बॉय और एक गर्ल। तो यहाँ पर मैं बच्चों को सुलाने के बाद आ गई बाहर। जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैंने सोचा है कि मैं ना थोड़ा बहुत कुछ पढ़ने का अपना शुरू करूं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे कुछ भी पढ़े हुए। तो अभी मेरा जैसे कि मैंने कुछ ना कुछ अभी पढ़ने का सोचा है। तो मैं यहाँ पर पढ़ ही रही थी, तो मैंने कुछ नोट्स बनाए थे एक दिन पहले, तो फिर मैं उनको रिवाइज़ कर रही थी और देख रही थी कि कितना मुझे याद रहता है। तो अभी ऐसा हो जाता है ना कि जैसे हम पहले पढ़ते थे, जब स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में जब हम पढ़ते थे तो हमें चीज़ें आसानी से याद हो जाती थी। बट अभी बच्चे होने के बाद बहुत सारी आफत होती है, मतलब माइंड में ना बहुत सारे काम होते हैं और फिर सुबह भी जल्दी उठना होता है बच्चों के लिए। पूरे दिन भागम भाग हो जाती है, मैं तो दिन में सो भी नहीं पाती। तो ये चीज़ें हो जाती है। तो अभी चैलेंज तो है, बहुत बड़ा चैलेंज है। अब लाइफ तो चैलेंज का नाम है ही, तो इन चैलेंजेस से हम भाग तो नहीं सकते। तो अभी मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ और आप में से कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे कि आप क्या पढ़ रहे हो, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। तो मैंने ना बीएड किया हुआ है, तो मेरा सीटेट क्लियर नहीं था। तो अभी मैं अपनी सीटेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सीटेट अभी होने वाला है दिसंबर या फिर जनवरी में होगा, और अभी लास्ट जो सीटेट हुआ था ये हुआ था अभी जुलाई में। तो ये वाला फॉर्म तो मैंने नहीं भरा था, क्योंकि मैं बच्चों में इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैंने सोचा ही नहीं। आप सबको पता है बच्चे भी बहुत छोटे हैं, तो अभी बच्चे 22 मंथ के हैं। तो अभी थोड़ा बहुत मैं सोच रही हूँ कि शुरू करूँ, अब से शुरू नहीं करूँगी तो कब से शुरू करूँगी। तो अभी एक बार ना सीटेट क्लियर करती हूँ और देखती हूँ कि कैसा एग्ज़ाम होता है, कैसा पेपर आता है क्या नहीं। पढ़ाई तो बहुत सारी पीछे छूट गई है, बहुत कुछ टच में नहीं है। तो अभी वो है बेसिकली कि एक रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई को लेकर। सो गाइज़, हम ना कभी कभी सोचते हैं अपने माइंड में कि हम ये करेंगे। अगर जब भी आपके मन में कोई तूफ़ान सा उठ रहा हो, आपका कुछ करने का मन कर रहा हो, तो आप उस चीज़ को ना ज़रूर करो। उस उठे हुए तूफ़ान का ना फ़ायदा उठाओ, क्योंकि जब नहीं करोगे तो फिर शायद कभी नहीं कर पाओगे। तो फिर वही है कि मैंने सोचा कि ठीक है, मैं अभी करती हूँ। तो अभी दिन रात में पढ़ लिया था। कितना घंटे, 1 घंटे भी पढ़ती हूँ ना तो भी बहुत है। वैसे 1.5 घंटे या फिर 2 घंटे पढ़ा था मैंने रात में। 1 बजे सो गई थी फिर मैं। तो फिर सुबह उठी, उसके बाद घर का काम वाम किया। तो अभी कन्नू को स्कूल भेज दिया है, कन्नू स्कूल से आ जाएगा 12 बजे। तो ये यहाँ पर फिर मैं सोच रही थी कि जैसे मैं ना किचन में काम वाम करती हूँ, तो वहाँ पर भी ना मैं अपने कुछ नोट्स लगा दूँगी थोड़ा बहुत। जैसे बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझे याद करने पड़ेंगे, तो उसको मुझे टाइम तो स्पेशल मिलेगा ही नहीं बच्चों के साथ, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जो मॉम है वो रिलेट कर सकती है इस चीज़ से, और मैं तो वैसे भी मतलब कोई और हेल्प भी नहीं है घर पे, तो मैं अकेली ही हूँ। तो फिर मुझे सब चीज़ें मैनेज करनी है। और तो मैं सोच रही हूँ किचन वगैरह में या फिर आते जाते जहाँ भी मैं 1-2 मिनट जैसे ब्रेक लेती हूँ, ब्रश करती हूँ यहाँ पर, या फिर किचन में बर्तन धोती हूँ वहाँ सिंक के पास, तो मैं अपने कुछ नोट्स लगा दूँगी। तो वही मैं बना रही थी ये यहाँ पर। तो अभी देख सकते हो आप बच्चे क्या कर रहे हैं। इस व्लॉग को ना मैं काफ़ी दिन से एडिट करने का सोच रही थी, बट मैं एडिट नहीं कर पा रही थी और रूटीन सा कुछ बन ही नहीं पा रहा था, क्योंकि कुछ ना कुछ गाइस हो ही रहा था। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा, ऊपर से 3-3 बच्चों के साथ, और बच्चे ना बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं दोनों, केशव और गार्गी, बहुत ही ज़्यादा। और कन्नू भी बहुत तंग करता है, तो इसलिए तो बहुत ना मैं अभी नहीं बना पा रही हूँ व्लॉग। तो देखते हैं, मैं बहुत ही जल्दी ना कि अपने व्लॉगिंग को भी मैं कंटिन्यू करूँगी, मतलब इसको भी मैं अपने रूटीन में लाऊँगी। तो देखो, दुनिया में गिराने वाले लोग तो बहुत होते हैं, हमारे आसपास ही बहुत सारे लोग होते हैं जो आप अगर कुछ कर भी रहे होगे तो भी आपको वो हमेशा गिराएंगे, कुछ नहीं भी कर रहे होगे तो भी वो आपको हमेशा गिराएंगे। मतलब डीमोटिवेट करने के लिए ना कमी नहीं है लोगों की। तो अब हमारे ऊपर है कि हमें डीमोटिवेट होना है या फिर हमें अपने आप को मोटिवेट करके हमें आगे बढ़ना है।
तो मेरे आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिमोटिवेट करते हैं हर तरीके से कुछ ना कुछ करके। बट अब मैं खुद ही एफ़र्ट लगाती हूँ, क्योंकि अपने बच्चों के लिए देखिए, हम जब पेरेंट्स बन जाते हैं ना, तो फिर हमें ना ये डर लगने लगता है कि कहीं हमें कुछ हो ना जाए, हमारे बच्चों का क्या होगा हमारे बिना, है ना? आप भी समझ सकते होगे इस चीज़ को। तो जब हम ज़्यादा थिंकिंग करेंगे, ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे, क्योंकि इस दुनिया में ना ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास कोई किसी तरह की चिंता ना हो, किसी तरह की कोई स्ट्रेस ना हो। सबके पास कुछ ना कुछ स्ट्रेस होती ही है, लाइफ में स्ट्रेस होती ही है। लेकिन अब स्ट्रेस को तो पकड़ के नहीं बैठ सकते ना, तो फिर हमें खुश भी रहना है, हमें बिज़ी भी रहना है। तो मेरा टारगेट बस यही रहता है कि मैं अपने आप को नई नई चीज़ों में बिज़ी रखूं। अगर मैं एक चीज़ को बहुत दिनों तक कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं फिर दूसरी चीज़ पर आ जाती हूँ, फिर मैं अपने आप को उसमें बिज़ी कर लेती हूँ। तो जब हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं अपने जीवन में, तो वो हमारे लिए ना, वो हमेशा कहीं ना कहीं वो काम आता ही है, वो बहुत बेनिफिशियल होता है लाइफ की इस जर्नी में। और एजुकेशन तो मैं मानती हूँ कि एक ऐसा हथियार है जो आपको कभी नुकसान पहुँचाएगा ही नहीं, आपको हमेशा फ़ायदा करेगा। तो इसलिए स्पेशली लड़कियों को तो मैं मानती हूँ ज़रूर पढ़ाना चाहिए। आप भी इस चीज़ को मानते होगे, लड़कियों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए और उनको उनके पैरों पर ज़रूर खड़ा करना चाहिए। तो पेरेंट्स का ये नहीं होना चाहिए कि शादी कर दो बस, क्या लड़कियों को तो क्या ही पढ़ाना, हमारे पास थोड़ी रहेंगी। मतलब हम बच्चियों का जीवन ऐसे ख़राब नहीं कर सकते। तो हमें अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए। तो अब तो देखो एजुकेशन काफ़ी हद तक फ्री भी है बच्चों के लिए, तो उन्हें स्कूल ज़रूर भेजना चाहिए। उनकी पढ़ाई पर ये नहीं कि घर के काम में बच्चों को लेकर ये करना, तो उनकी पढ़ाई कुछ ना टैलेंट होना लड़कियों में तो बहुत ज़रूरी है। इस बारे में बहुत बातें हो गई। पता है क्या, जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते जाते हैं, अपनी गलतियों से कह लो। गलतियां करना कोई बुरी चीज़ नहीं होती, हम अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैं भी सीख ही रही हूँ अपनी लाइफ में, अपनी गलतियों से, अपने कुछ कामों से, कुछ एक्टिविटीज़ से, आसपास के लोगों से। अच्छे बुरे लोग हमारे आसपास होते ही हैं, अच्छे बुरे लोगों से भी मैं सीख ही रही हूँ। तो अब नई नई जगह पर, जैसे कि हम पहले आगरा में रहते थे, अभी हम यहाँ पर आ गए हैं गांव में, तो अभी मैं यहाँ पर भी कुछ ना कुछ सीख ही रही हूँ। ठीक है, मेरा व्लॉगिंग को लेकर भी बहुत लोगों को ऑब्जेक्शन था, बहुत ही सारे, स्पेशली मेरे रिलेटिव्स ही आप कह लो, उनको ही बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन था, आसपास के लोगों को। बट मैंने कभी उस चीज़ को ये नहीं सोचा कि नहीं मैं स्टॉप कर दूँ, क्योंकि मैं वही बता रही थी ना आपको कि गिराने वाले लोगों की ना कमी नहीं होती। जब तक आपके पेरेंट्स का सपोर्ट है, आपकी फैमिली का सपोर्ट है आपके पास, तो उससे बड़ी ताकत कोई नहीं है। तो मेरे पास मेरी फैमिली का सपोर्ट था, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था, मेरे सास ससुर का सपोर्ट था। तो इसीलिए मैं हर चीज़ कंटिन्यू कर पाती हूँ और मैं उस चीज़ के लिए बहुत ही ग्रेटफुल होती हूँ। और अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सास ससुर के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, अपने हस्बैंड के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी भाभीयों के लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि इन लोगों ने मुझे कभी गिराया नहीं, हमेशा मुझे मोटिवेट ही किया है, हमेशा मोटिवेट किया है। सो अभी जब से ट्विंस हुए हैं तब से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस। आपने तो मेरी पूरी जर्नी देखी है, जिसने मेरे ब्लॉग देखे होंगे। तो बहुत सारे लोग ना ऐसे हैं जो मतलब मुझे जानते हैं, पहले से मुझसे मिल चुके हैं, वो मेरे ब्लॉग देखते हैं, बट वो ये ना कमेंट नहीं करते, तो मुझे पता नहीं चलता। तो हर तरीके से बहुत से लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं। तो अभी आप देखो, मैंने ये यहाँ पर ना केशव और गार्गी दोनों को ही मैंने ये यहाँ पर फ़्रॉक पहना दिया था, और दोनों इतने खुश हो रहे थे। मुझे केशव बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं उसको फ़्रॉक वगैरह पहनाती हूँ। अब तो मैंने बहुत कम कर दिया है खैर उसको पहनाना, बट पता नहीं क्यों मुझे वो बहुत ही क्यूट लगता है, ऐसे फ़्रॉक वगैरह पहना देती हूँ ना मैं उसको कभी गार्गी के, तो वो भी बहुत खुश हो जाता है कि मतलब इन दोनों का ना भी ऐसा हो गया है कि मैंने इसकी ड्रेस पहन ली, मैंने उसकी ड्रेस पहन ली, एक दूसरे को टीज़ करते हैं, चिढ़ाते हैं। तो बहुत सारी नई नई एक्टिविटीज़ करने लगे हैं गाइस ट्विंस।
और अभी इनका बहुत जल्द बर्थडे भी आने वाला है। देखते हैं बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा होगा। तो अभी मैं आपसे मिलूंगी एक नए अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिए और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपने आप को किसी न किसी चीज़ में बिज़ी रखिए। तो यही है मेरा यूट्यूब बनाने का मेन मोटिव। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे।